Hello students, let's continue exercise 2.4. Read the statement of question number 8. Half the herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. ध्यान से सुनिए, हमें निकालना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं। तो पहले तो जो निकालना है ना, जिसे हमने उसे सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर, मान लेते हैं कितने हैं, एक्स हैं एक हर्ड में। ठीक है, तो नंबर ऑफ डियर हमने एक्स मान लिए। अब कंडीशंस पे चलते हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है? हाफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। टोटल एक्स है, देखो उनका हाफ यानी कि हाफ ऑफ एक्स क्या कर रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अगर हाफ ऑफ एक्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग वर्ड जो लिखा है ना, रिमेनिंग मतलब आधे यहां पर, तो रिमेनिंग मतलब हाफ बच गए, यानी कि ये रहे बाकी के हाफ। लेकिन बाकी के हाफ का कितना लेना है? 3/4, यानी कि हम लेंगे 3/4 ऑफ रिमेनिंग। मैं इसे थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। दोबारा लिखते हैं कि हाफ ऑफ एक्स तो दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, प्लस 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब हाफ एक्स, आधे ये रहे, हाफ एक्स ये रहे, जो बचे हुए हाफ थे उसका 3/4 लेना है। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्लेइंग नियर बाय। तो ये ग्रेज कर रहे हैं, इतने क्या कर रहे हैं, नज़दीक कहीं खेल रहे हैं। और बाकी के 9, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, प्लस बाकी के 9 क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ध्यान से देखो दोबारा, आधे जो है दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 3/4 ऑफ रिमेनिंग मतलब बाकी के हाफ एक्स, वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग नियर बाय। और ये 9 क्या है, दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। इन सबको मिला के टोटल कितना बनता है? एक्स बनता है। क्यों एक्स बनता है? टोटल डियर है ही एक्स, इतने यहां चले गए, इतने यहां पे, बाकी के ये रहे, तो टोटल मिला के कितने होंगे? एक्स होंगे। तो इसी कंडीशन से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कैसे निकलती है। हाफ ऑफ एक्स प्लस ये ऑफ काट के मल्टीप्लाई लगता होता है, 3/4 ऑफ 1/2x मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 9 इक्वल्स x। अभी देखो ये बन गया 1/2x प्लस 3/8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। वैसे तो आप 9 को राइट साइड में ले जाओ, x को लेफ्ट में रखो ताकि सारे x इकट्ठे हो जाएं, बेस्ट स्टेप है। लेकिन ये डायरेक्ट भी इजीली हो जाएगा। हम अगर लेफ्ट साइड में सीधा एलसीएम ले लें, 8 आएगा। 2 के टेबल में 4 जार 8, 4 इंटू एक्स 4x। ये 8 पहले ही है तो एज इट इज 3x हमें लिखना पड़ेगा। 9 इंटू 8 72, और इधर राइट साइड में x है। 4 + 3 7x प्लस 72, और 8 को इधर x से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट 8x। तो 72 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x। तो 72 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? 72 आ जाती है। देयरफॉर नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72, यानी कि 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 72 आएगा। राइट? तो आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी इजी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। सबसे पहले ये देखिए एक्चुअल में क्या होता है, गिवन कंडीशन देखो, किसकी एज किस पे डिपेंडेंट दे रखी है, हमारा क्वेश्चन उसके हिसाब से स्टार्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स दे रखी है ग्रैंड डॉटर पे, यानी कि ग्रैंडफादर की एज ग्रैंड डॉटर की एज से रिलेटेड है। तो हमें यहां पर सपोज क्या करना है, लेट
ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज को x ईयर सपोज करेंगे और ग्रैंड फादर की एज, प्रेजेंट एज क्या होगी, 10 टाइम्स है, बस ये x है तो ये 10x ईयर्स हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है वो देखना ज़रूरी होता है, उसी हिसाब से x और 10x आता है। अब और क्या दे रखा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या कह रही है कि जी जो इसके ग्रैंडफादर की एज है वो 54 ईयर ओल्डर है किससे, डॉटर से, यानी कि ग्रैंडफादर की उम्र ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ज़्यादा है। यानी कि ग्रैंडफादर की एज जो कि 10x है उसमें से अगर ग्रैंड डॉटर की एज जो कि x है उसको माइनस करेंगे तो 54 आना चाहिए, तभी उनका डिफरेंस 54 बनेगा। यानी कि दादाजी की एज में से पोती की एज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 54 आ जाएगा। 10x माइनस x करेंगे तो 9x इक्वल्स 54 और यहाँ से x की वैल्यू 54/9 यानी कि वैल्यू ऑफ x इज 6। x की वैल्यू 6 आ जाती है तो यानी कि ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, जो हमें एक्चुअली निकालने को बोला है प्रेजेंट एज जो कि हमने एक्सपोज की थी वो कितनी आ गई है, 6 ईयर्स। एंड ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज ये कितनी है, 10x है, यानी कि 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा, 60 ईयर्स आएगा। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं। Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. देखिए अमन की एज 3 टाइम्स है his son's age, यानी कि बेटे की उम्र से 3 टाइम्स है। तो यहां पर हम सन की एज को सपोज करेंगे, लेट सन्स प्रेजेंट एज, जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं x ईयर्स, और अमन की यानी कि जो फादर है अमन्स प्रेजेंट एज 3 टाइम्स है तो लेट अस सपोज इट एज 3x ईयर्स। आगे है 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो यानी कि 10 साल पहले। अब 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले देखते हैं सन की एज कितनी थी। 10 साल पहले सन की एज जितनी आज है उससे 10 कम हो जाएगी। अगर आज उसकी एज x है तो 10 साल पहले तो x माइनस 10 होगी ना, अगर आज 25 है तो 10 साल पहले 15 होगी। तो वैसे ही अमन की एज अगर आज उसकी 3x है तो 10 साल पहले उसकी एज 3x माइनस 10 होगी, राइट। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन देखो ध्यान से क्या कहती है, 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 साल पहले जो अमन है, अमन की एज कितनी है 3x माइनस 10, 10 साल पहले वाली। 10 साल पहले जो उसकी एज थी वो 5 टाइम्स थी, किससे, उसके बेटे की एज से। बस यही कंडीशन मेन देखने वाली है, ये अमन की एज इक्वल टू 5 टाइम सन्स एज, इसी को सॉल्व करना है और बस आंसर आ जाएगा। 3x माइनस 10 इक्वल्स 5x माइनस 50। अब देखिए ये माइनस 10 माइनस 50 को इधर ले आओ, प्लस का 50, इस 3x को उधर ले जाओ माइनस 3x, यानी कि 40 इज इक्वल टू 2x। 2 नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यानी कि सन की प्रेजेंट एज प्रॉपर लिख लेना है आपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखना सिखाया है। सन की एज कितनी आ जाएगी, 20 ईयर्स आ जाएगी। और अमन की एज 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी, 60 ईयर्स आ जाएगी। तो देखिए बिल्कुल आसान है। आज हमने तीनों क्वेश्चंस जो रहते थे कवर कर लिए हैं। कल हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।